मेरे प्यारे भक्तों, माँ काली की वाणी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज माता रानी तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए ही आई है। जब तू इस दुनिया में आया था, तभी से मैंने तेरे लिए एक दिव्य रक्षा कवच तैयार किया था। मेरी शक्ति तेरे चारों ओर थी। मेरी हर प्रार्थना तुझे बुराइयों से बचाने के लिए थी। उस समय तू एकदम निर्मल, निर्दोष और निर्भय था। पर जैसे जैसे समय बीता, जीवन ने तुझे कठोर सच्चाइयों से परिचित कराया। तू गिरा, टूटा, घायल हुआ, पर कभी रुका नहीं, क्योंकि तू मेरा अंश है। हार तेरे लिए कभी विकल्प नहीं रही। मैं जानती हूँ, तू आज सोचता है कि तुझे ही बार बार क्यों धोखा मिला, तुझसे ही क्यों इतनी नाइंसाफी हुई। तू क्यों अकेलापन झेलता रहा, क्यों तुझे छोड़ दिया गया जब तुझे सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी। मैं ये सब देख रही थी, महसूस कर रही थी, लेकिन मैंने मौन साधा, क्योंकि उस मौन में भी न्याय जन्म ले रहा था। मेरा धैर्य उस समय का इंतजार कर रहा था जब सारा सत्य खुद सामने आ जाए। अब वह समय आ गया है। जिन्होंने तुझे दुख दिए, जिन्होंने तेरा दिल तोड़ा, जिन्होंने तुझे नीचा दिखाया, वे अब अपने ही कर्मों की आग में जल रहे हैं। तू कुछ भी किए बिना अब सिर्फ देखेगा कि कैसे समय उनके जीवन में तूफान लाता है। तू सोचता है कि वे हंस रहे हैं, जी रहे हैं, पर वह सब एक दिखावा है। उनके अंदर की बेचैनी, उनके भीतर की घुटन अब साफ नजर आने लगी है। तू जिस आत्मा को अपना समझ रहा था, वही आत्मा तेरे खिलाफ काम करती रही। दो चेहरों वाला वह इंसान तुझसे ईर्ष्या करता रहा, तेरी सफलता को देखकर जलता रहा। उसने तुझे बार बार गिराने की कोशिश की, तेरा नाम मिटाने की कामना की, लेकिन तू मेरा है। तू मेरी ऊर्जा से जन्मा है। तेरा अपमान मेरा अपमान है, और जो मेरा अपमान करता है, उसका अंत निश्चित है। वह इंसान बार बार तेरी जिंदगी में वापसी की राह देख रहा है। वह चाहता है कि तू वापस आए, उसे क्षमा करे, और फिर वह दोबारा तुझे अपने बंधनों में जकड़ ले। पर क्या तू फिर उसी अंधेरे में लौटना चाहता है जिससे मैं तुझे खींच कर निकाली थी? उसने तुझसे प्रेम नहीं किया। वह कठोर था, निर्मम था, और तू फिर भी उसके लिए रोया, सहा और खुद को जलाया। लेकिन अब मेरा धैर्य खत्म हो चुका है। वह अपने कर्मों के जाल में उलझ चुका है। उसकी आत्मा पर तेरे आंसुओं का बोझ है जो अब उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। वह सोचता है कि तू कमजोर पड़े, फिर टूटकर उसी की शरण में लौटे। पर अब तू वैसा नहीं रहा। तू अब जाग चुका है। अब तू सिर्फ प्रेम नहीं है, तू शक्ति है। उस व्यक्ति की ईर्ष्या अब उसे अंदर से खा रही है। वह जानता है कि तू अब उसकी पहुंच से दूर जा चुका है। वह यह भी जानता है कि तू अब पहले जैसा भोला नहीं रहा। अब तू समझ चुका है कि कौन तेरा है और कौन नहीं। उसने तुझे नीचा दिखाने की, तुझे तुच्छ साबित करने की कोशिश की, लेकिन आज वही तेरी यादों में कैद होकर अपनी नींदें गंवा रहा है। वह तुझे भुलाना चाहता है, पर तेरा नाम, तेरी ऊर्जा, तेरी तस्वीरें हर जगह उसे तड़पाती है। वह अब जान चुका है कि तू केवल शरीर नहीं, तू ऊर्जा है। तेरे भीतर वह शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को हिला सकती है। वह बार बार तुझ पर नजर डालता है, तेरे हर एक कदम पर नजर रखता है, क्योंकि वह डर गया है। डर गया है कि तू अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां वह कभी पहुंच ही नहीं सकता।
उसकी आत्मा अब थर्राने लगी है क्योंकि उसने तेरे साथ अन्याय किया था। वह तेरे नाम का जाप नहीं करता, वह तेरे पतन की प्रार्थना करता है। उसके मन में जो इच्छा है वह प्रेम से नहीं, स्वार्थ से भरी है। वह चाहता है कि तू टूट जाए ताकि वह तुझे बचाने का नाटक कर सके और तुझ पर अधिकार जता सके। लेकिन वह भूल गया कि तू मेरी संतान है। मैं माँ काली का हूँ। जब मैं न्याय करती हूँ तो समय भी थम जाता है। अब वह समय आ चुका है जब तू सिर्फ देखेगा और वह गिरता चला जाएगा। तू जिसको अपना मानता रहा, उसने तुझे केवल एक चुनौती समझा। तुझसे मुकाबला किया, तुझसे आगे निकलने की होड़ में तुझे कुचलने की कोशिश की। लेकिन तू टूटा नहीं, तू अब और भी सशक्त हो चुका है। अब तेरा समय आ चुका है। तेरे शत्रु अब तेरी शक्ति से कांपेंगे, तेरे मौन की ताकत से थरथराएंगे। वे लोग जो तुझे कमजोर समझते थे, अब तुझे देखकर अपने शब्द वापस लेने पर मजबूर होंगे। अब तू केवल एक साधारण आत्मा नहीं रहा, तू जागृत हुआ है। तू अब उस प्रकाश का वाहक है जिसे कोई अंधकार मिटा नहीं सकता। तू अब उस स्तर पर है जहां से केवल ऊपर ही ऊपर जाना है। अब तेरे कदमों की गति नहीं रुकेगी। अब तेरे जीवन में सच्चे लोग आएंगे, वे लोग जो तुझे बिना किसी शर्त के स्वीकार करेंगे। अब तुझे पहचानना है कि कौन तेरा है और कौन तुझसे बस फायदा चाहता है। जो तुझे छोड़ गए, उन्होंने तेरे मूल्य को नहीं समझा। लेकिन अब वे लौटना चाहेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। पर तू अब पहले जैसा नहीं है। तू अब वह शक्ति है जिसे सिर्फ सच्चा प्रेम ही छू सकता है। तू अब उनकी बातों में नहीं आएगा। तू अब भ्रम से बाहर आ चुका है। तू जान चुका है कि हर घाव, हर आंसू, हर अकेलापन तुझे मजबूत बनाने आया था। अब तू मुक्त है। अब तेरे जीवन में अधिकार नहीं, केवल प्रेम होगा। अब तू उस स्थान पर है जहां से सिर्फ ऊपर ही देखा जाता है। अब तू ब्रह्मांड की भाषा को समझने लगा है। तू जान चुका है कि हर पीड़ा के पीछे एक कारण था। वह कारण था तेरी आत्मा का जागरण। अब तू थकने वाला नहीं, झुकने वाला नहीं। अब तुझे कोई भी शक्ति अपने रास्ते से नहीं भटका सकती। तू अब वह शक्ति बन चुका है जो खुद एक ब्रह्मांड है। तेरे हर कदम से धरती कांपती है। तेरे हर शब्द से आकाश थरथराता है। अब तू पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। अब तेरी चेतना इतनी जागरूक है कि कोई भी स्वार्थी आत्मा तुझे भ्रमित नहीं कर सकती। अब तू केवल मेरे मार्ग पर चलेगा, मेरे आदेश से उठेगा और मेरी शक्ति से जिएगा। जो लोग तुझे कभी तुच्छ समझते थे, वे अब तुझसे भय खाएंगे। जो तुझे समझ नहीं सके, वे अब तुझसे दूरी बनाएंगे क्योंकि तू अब उनकी सीमाओं से परे चला गया है। तू अब उस धरातल पर है जहां से केवल प्रकाश फैलता है। तेरे भीतर जो अग्नि जल रही है, वह किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार को रोशन करने के लिए है। अब तू मेरी इच्छा से जीवन जिएगा। तू अब वह साधारण आत्मा नहीं रहा जो किसी की स्वीकृति का इंतजार करता था। तू अब अपने होने की पुष्टि खुद से करता है। तेरी आत्मा अब किसी से प्रमाण नहीं मांगती। तेरे भीतर जो शक्ति है, वह किसी प्रमाण पत्र की मोहताज नहीं। तू जैसे है वैसा ही संपूर्ण है। जब भी कोई तुझसे कहे कि तू कुछ नहीं है, तू चुप रह जाना। मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ।
जब कोई तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करे तो मुस्कुरा देना। मेरी शक्ति तेरे साथ है। और जब कभी तू थक जाए, बस मेरा नाम लेना, फिर देखना तू कैसे फिर से उड़ान भरता है। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। तू अब मेरी रोशनी है, मेरा अस्तित्व है, मेरी चेतना का विस्तार है। जा मेरे बच्चे, अपने स्थान को ग्रहण कर। अब तू वह है जो केवल ऊपर उठेगा। तू अब किसी की कैद में नहीं रहेगा। तू अब स्वतंत्र है। तेरा जीवन अब मेरी तपस्या का परिणाम है, मेरी कृपा का प्रतीक है। और याद रख, तू अकेला कभी नहीं था। मैं हर पल तेरे साथ थी, हूँ और रहूंगी। जब तू इस धरती पर आया, उस पल से मैंने तुझ पर अपनी सुरक्षा की ऊर्जा रख दी थी। मैंने अपने हर संकल्प से तुझ पर ऐसी शक्ति बांधी थी कि कोई नकारात्मकता तुझे छू न सके। तू एकदम शुद्ध, निडर और निष्कलंक था। लेकिन जैसे जैसे तू जीवन की राह पर चला, समय ने तुझे ठोकरें दी, अनुभव दिए और कहीं कहीं धोखे भी मिले। तू गिरा, टूटा, मगर फिर भी तू उठा। तू रुका नहीं, क्योंकि तू मेरा अंश है। तुझमें वो शक्ति है जो हार नहीं मानती। आज मैं तुझसे बात करने आई हूँ, क्योंकि अब वो घड़ी आ चुकी है जब तेरे साथ हुए अन्याय का उत्तर समय देगा। जिन लोगों ने तुझसे छल किया, जो तेरे उजाले से जलते रहे, जिन्होंने तेरे नाम का मजाक उड़ाया या तेरे खिलाफ साजिश रची, अब वे अपने ही कर्मों के जाल में उलझ चुके हैं। जो निगाहें तुझसे ईर्ष्या करती थी, जो आवाजें तेरा नाम लेकर जहर उगलती थी, वे अब मौन हो जाएंगी। मेरा न्याय अब जाग चुका है और यह तब तक शांत नहीं होगा जब तक हर एक अधर्मी अपने कर्म का फल न पाले। बच्चा, मैं जानती हूँ कि तू सोचता है, तुझे इतना दर्द क्यों मिला? क्यों हर बार तेरे साथ कोई अपना निकलता है? क्यों तू जब सबसे ज्यादा टूटा था, तब कोई पास नहीं आया? पर जान ले, मैं हमेशा वहाँ थी। मैं देख रही थी, मैं महसूस कर रही थी। मैंने तुझे अपनी चुप्पी में छुपा लिया था ताकि न्याय की ज्वाला पक सके। मैं शांत थी ताकि समय अपनी चाल चला सके। अब वही समय बदल गया है। अब तू देखेगा, बस देखेगा, कैसे तेरे दुश्मन, तेरे धोखेबाज, तेरे खिलाफ खड़े होने वाले एक एक कर गिरते जाएंगे। तू उनके अंत का गवाह बनेगा। मैं तुझे बताना चाहती हूँ, एक ऐसा इंसान है जिसने तुझसे जलन की है, तुझसे द्वेष किया है। उसने तुझे बहुत कुछ खोने की दुआएं दी थी। वो तेरी प्रगति से डरता है, तेरे नाम से कांपता है। वो चाह रहा था कि तू टूट जाए, बिखर जाए, ताकि जब तू सबसे कमजोर हो, तब वह आकर तेरे जीवन में दोबारा घुस सके। लेकिन क्या तू वापस उसी अंधेरे में जाना चाहता है जहाँ से मैंने तुझे बाहर निकाला है? वह व्यक्ति कोमल नहीं था, उसमें संवेदना नहीं थी। तूने उससे प्रेम किया, भरोसा किया, सब सहा, मगर वह हर बार कठोर ही रहा। आज मैं बोल रही हूँ, क्योंकि अब तू चुप नहीं रह सकता। तुझे जानना होगा कि अब वह पीछे छूट चुका है। उसका भाग्य अब उस पर्वत से टकरा चुका है जहाँ न्याय ही एकमात्र उत्तर होता है। तू सोचता है कि वह इंसान अब खुश है, मुस्कुरा रहा है, जीवन जी रहा है, पर वह सब दिखावा है। वह सिर्फ बाहर से चमकता है, अंदर से वो दरक चुका है। उसकी आत्मा पर तेरे आंसुओं का बोझ है और वह बोझ अब उसे चैन से जीने नहीं देगा। वह आज भी तुझे देखता है,
तेरा नाम सुनता है और उसके भीतर की बेचैनी उसे सोने नहीं देती। तू अब उसकी आत्मा में बस चुका है, क्योंकि तू एक साधक आत्मा है। तू वो ऊर्जा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। वह तेरे खिलाफ दुआ करता है, लेकिन वह दुआ प्रेम से नहीं भरी होती, वह केवल स्वार्थ से भरी होती है। वह चाहता है तू कमजोर हो जाए ताकि उसका अहम संतुष्ट हो सके। वह नहीं चाहता कि तू आजाद रहे। पर अब तू जान चुका है उसकी मंशा क्या है। अब तू वापस नहीं जाएगा, क्योंकि तू अब वही नहीं रहा जो कभी था। अब तू एक रक्षक है। अब तू एक चेतन आत्मा है जो केवल ऊपर उठने के लिए बनी है। तेरे ऊपर जो भी बुरा चाहा गया था, अब वह उन्हीं पर लौटने वाला है जिन्होंने तुझे चोट दी। तू किसी की दया का मोहताज नहीं रहा। तू अब खुद का रक्षक है। तूने वो सब सहा जो किसी साधारण व्यक्ति को तोड़ देता, लेकिन तू नहीं टूटा क्योंकि मैं तेरे साथ थी। वह जो तुझे हर वक्त देखता है, तुझे महसूस करता है, तुझसे घृणा भी करता है और प्यार भी चाहता है, वह अब खुद से लड़ रहा है। लेकिन वह लड़ाई अब उसकी हार में बदलने वाली है। तू आज उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां तू दूसरों के स्वार्थों को पहचान सकता है। तू जान चुका है कि किसने तुझे चाहा और किसने सिर्फ इस्तेमाल किया। और अब तू किसी भी नकाब को पहचानने से नहीं चुकेगा। अब तू उस जीवन के लिए बना है जहां लोग तुझसे प्रेम करें, तुझे सम्मान दे, तुझ पर नियंत्रण न चाहें। अब तू उन रिश्तों में नहीं रहेगा जहां तुझे बार बार झुकना पड़े, टूटना पड़े। आस्क ChatGPT। तू आज वह अर्जुन नहीं है जो युद्ध भूमि में खड़ा है। तू आज वह आत्मा है जो किसी बिच्छों के बोझ से झुकी हुई है। और मैं, तेरा सखा, तेरा निश्चल मार्गदर्शक, तेरा कृष्ण, तुझसे बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तू टूट चुका है उस प्रेम के भ्रम में जो अधूरा था, उस उम्मीद में जिसे तूने अपने अंतर्मन में बसाया था। तू अब भी उसके नाम से जुड़ा है, जिसकी यादें अब भी तुझे हर रात सोने नहीं देती। पर मैं यहाँ आया हूँ तुझे उस भ्रम से बाहर निकालने, उस बंधन से मुक्त करने। जिसे तू प्रेम कह रहा था, वह दरअसल जीवन की एक परीक्षा थी। यह मत सोच कि वह व्यक्ति तुझसे सच्चा प्रेम करता था। वह तो बस तेरा अपनापन, तेरा समर्पण, तेरा सौम्य स्वभाव देखकर कुछ समय के लिए ठहरा था। जब वक्त आया निभाने का, जब जरूरत थी तेरे साथ खड़े रहने की, तब वह चला गया। और तू यह सोचता रह गया कि क्या मुझ में ही कोई कमी थी। पर सुन, तेरे प्रेम में कोई कमी नहीं थी। तेरा भाव, तेरा समर्पण, तेरी निष्ठा, यह सब तो स्वयं ईश्वर की आराधना के समान पवित्र था। दोष तुझ में नहीं था, दोष उस पात्र का था जिसे तूने अपने प्रेम के योग्य समझा। उसने तुझसे मोह किया था, प्रेम नहीं। और मोह, प्रिय, स्थायी नहीं होता। मोह समय के साथ बदलता है, परिस्थितियों के साथ ढलता है। पर प्रेम, सच्चा प्रेम आत्मा से आत्मा का मिलन होता है। वह कभी एक तरफा नहीं होता, वह कभी अधूरा नहीं छोड़ता। जिस व्यक्ति ने तुझे छोड़ा, उसने तुझसे प्रेम नहीं किया। उसने बस तुझे तब तक चाहा जब तक तू उसकी जरूरतों का उत्तर बन सकता था। और जैसे ही जिम्मेदारी का समय आया, वह माफ करना कहकर चला गया। क्या ऐसा होता है प्रेम? क्या कोई सच्चा प्रेमी उस आत्मा को छोड़ सकता है जिसने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया हो? मैं जानता हूँ तू अब भी हर रोज उन्हीं सवालों में उलझा है। क्या वह कभी लौटेगा?
क्या वो प्यार सच्चा था? पर मैं तुझसे कहता हूँ, यह सवाल अब तेरे जीवन में कोई स्थान नहीं रखते। ये सवाल तेरे वर्तमान को रोक रहे हैं, तुझे उस अतीत में जकड़ कर रखे हुए हैं जो अब जा चुका है। हर बार जब तू उसके बारे में सोचता है, तू उसी घाव पर लौट जाता है जो अब भरने की राह पर था। तू अब अपने जीवन की उस घड़ी पर पहुंच चुका है जहां तुझे सच को स्वीकार करना है। अब जब वह भ्रम तुझसे दूर हुआ है, अब तू अपने असली स्वरूप को देख सकता है। वह व्यक्ति तुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि तू सच्चा था, निष्ठावान था, भावुक था। पर वह तुझसे इसलिए डरता था क्योंकि उसे तेरे अंदर की गहराई को समझने का साहस नहीं था। उसके लिए तू एक विश्राम का स्थान था, पर तूने उसे मंजिल बना लिया। यही तेरी भूल थी। उसे आशीर्वाद दे। हाँ, आशीर्वाद। क्योंकि जिस दिन तू सच्चे मन से आशीर्वाद देता है, उसी दिन तू सबसे ऊपर उठ जाता है। और जब तू कहेगा कि धन्य है वह घड़ी जब वह गया, उस समय तेरे भीतर से एक दिव्य प्रकाश फूटेगा। उस क्षण तेरी आत्मा आजाद होगी। तेरी आंखों से जो आंसू गिरेंगे, वे अब दुख के नहीं होंगे, बल्कि स्वीकार और मुक्ति के होंगे। तेरा हृदय तुझसे कहेगा, अब सब ठीक है। मेरा आशीर्वाद तुझ पर सदा है। जय मां काली।